अब इस लैग माइंड से रिलेटेड जो स्टेप है, इसमें जो एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी वो ये है कि जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो बेसिकली हमारा एक सर्टेनिटी लेवल होता है। एक हमें जो यकीन की कैफियत होती है वो नहीं होती कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो अभी हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस होता है, हर बंदा पूरा एतमाद होना चाहता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको अपनाकर हम भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि कॉन्फिडेंस होता क्या है, तो कॉन्फिडेंस बेसिकली हमारा एक बिलीफ होता है। सिंपली हमारा एक बिलीफ होता है कि हम वैल्यूएबल हैं, हम वर्थवाइल हैं, हम केपेबल हैं, हम जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। हम जो अपनी एबिलिटीज़ हैं उनको लेकर सर्टन होते हैं, हमें यकीन होता है कि हम में ये एबिलिटीज़ मौजूद हैं, हम जो भी काम करना चाह रहे हैं हम वो काम कर सकते हैं। हम ऑप्टिमिस्ट होते हैं बेसिकली। सिंपल और एक्चुअल वर्ड्स में इसी का नाम कॉन्फिडेंस है। हम जो भी समझते रहें कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा फिर मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो सिंपल एक्शंस हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, अगर आप उन पे यकीन रखते हैं और आप अमल करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस होता है बेसिकली ये आपके थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करता है। अब अगर हम ये बात करें कि कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, तो इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। हमारे जो जीन्स हैं उनका रोल भी होता है किसी हद तक, यानी जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उनमें जो एक बैलेंस होता है उससे भी हम कॉन्फिडेंट होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंस के साथ पैदा होते हैं, ये पैदाइशी भी होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में वो कॉन्फिडेंस मौजूद नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते या आप सीख नहीं सकते कि आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आना है। अभी आपको ये जो डिस्कशन जब खत्म होगी कॉन्फिडेंस रिलेटेड, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और ये कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोई खास स्पेशल कोई नॉलेज कुछ ऐसा आपको नहीं चाहिए कि आप फ्री कॉन्फिडेंट होंगे। कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, जब आप वो करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हमारी जीन्स के अलावा जो हमारी सोशल गैदरिंग्स होती हैं, जो सोशल प्रेशर्स होते हैं, जो हमारा सोशल जो भी सर्कल होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। हम जिस तरह से ट्रीट होते हैं, हम जैसे लोग हमें दूसरे ट्रीट करते हैं वैसे ही हम बिहेव करते हैं। अगर तो हमें कॉन्फिडेंटली हमारी परवरिश की गई है, अगर हम कॉन्फिडेंस लोगों में देखते रहें तो हम भी कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन अगर हमारी गैदरिंग ऐसी नहीं रही है, अगर हमारा सोशल सर्कल ऐसा नहीं था, तो फिर हम भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। इसके अलावा हमारी जम्पशंस के हम क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये भी हमें कॉन्फिडेंट या नॉन कॉन्फिडेंट बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कुछ हमारी चॉइसेस हैं जो कि हमने खुद ली हुई हैं, कुछ रिस्क हैं जिनका हमें पता है, हम खुद उनको मोल लेते हैं, या फिर हम सोचते कैसे हैं या हम चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये चीज़ें अगर हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, अगर ये हम माइंडफुली कर रहे हैं, तो फिर हम कॉन्फिडेंट होंगे। जब हमें ये पता होगा कि हमने क्या चॉइसेस ली हैं, क्या हमारे रिस्क हैं, या हम चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो फिर इसको जो भी फैक्ट्स होंगे हम उनको ओन करेंगे। तो बेसिकली ये 3 तरीके हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको बताते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। या तो आप पैदाइशी होंगे, आपके जीन्स में ये चीज़ शामिल है, या फिर जो आपकी सोशल गैदरिंग्स हैं, जो आपका सोशल सर्कल है, सोशल जो आपके प्रेशर्स हैं, वो आपको बताते हैं कि आप कॉन्फिडेंट होंगे या नहीं होंगे। या फिर जो आपकी चॉइसेस हैं, जो भी आप काम करते हैं, आपका उन पर कितना अख्तियार है, ये चीज़ डिटरमिन करती है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। अब इन चीज़ों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जो कॉन्फिडेंस है वो कल्टिवेट नहीं कर सकते, या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, या आप सीख नहीं सकते कि आपने कैसे कॉन्फिडेंट होना है। अब 3 सिंपल स्ट्रेटजीज हैं जिनको अपनाकर आप भी किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि आप जो भी काम करने लगे हैं, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप उसमें अपने आप को सक्सेसफुल पिक्चर करें, अपने आप को विजुलाइज करें जैसा कि आप कामयाब हो गए हैं। अपने आप को पेप टॉक दें, जिस तरह भी आप अपने आप को एक दिलासा दे सकते हैं कि मैं इन चीज़ों को ओवरकम कर लूँगा। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि अगर आपने अपने आप को चेंज करना है तो बेसिकली आपने अपनी स्टेट से स्टार्ट करना है। आपने अपनी जो फिजिकलिटी है उसको देखना है। अगर आप कुछ पावर पोजिंग करते हैं, आपको सुपरमैन का कोई पोस्टर बना लेते हैं, या फिर आप वंडर वुमन का पोस्टर बना लेते हैं, आप कुछ खाना शुरू कर देते हैं, आप अपने मुंह में कोई पेंसिल वगैरह रखते हैं वर्टिकल शेप में, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड को ये बताती हैं कि ये बंदा एंग्जाइटी का शिकार नहीं है, ये परेशान नहीं है सिचुएशन को लेकर। तो फिर आपका ब्रेन भी आपको कामयाबी के रास्ते दिखाता है। अब मिसाल के तौर पर आप कहीं पे स्पीच देने जा रहे हैं, अब वो जो स्टेज पे जाने का एक हर किसी को डर होता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी सक्सेस को पिक्चर करें, आप देखें कि आप कामयाब होंगे, लोग जो हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको और भी इससे बेहतर मौके मिलेंगे। ये चीज़ें अगर आप देखते हैं, अपने आप को पेप टॉक देते हैं कि मैंने तैयारी की हुई है, ठीक है कुछ फंबल्स हो सकते हैं, कुछ गलती वगैरह हो सकती है, लेकिन मैं इससे सीखूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसे बेहतर करूंगा, लेकिन जितनी मेरी तैयारी है होपफुली मैं अच्छा डिलीवर कर लूंगा। ये पेप टॉक आप अपने आप को दे रहे हैं। फिर आपकी पावरफुल पोजिंग है कि आप परेशान नहीं है, आपका अगर दिल तेज धड़क रहा है, आपका सांस अगर फूल रहा है, आप उस चीज़ को नहीं देख रहे, आप एक पावरफुल आपकी स्टेट है। अगर आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। और दूसरा आपका ये बिलीफ होना चाहिए कि मैं जो अपना टैलेंट है उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं जो भी करूँगा, ठीक है मुझसे गलतियाँ वगैरह होंगी, लेकिन मैं उनसे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए कि आप जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर देखते हैं कि ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई हैं। जब आप इस तरह से चलेंगे तो आप कॉन्फिडेंट ही होंगे। लेकिन अगर आप शुरू में
सोचेंगे कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, या आपने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ कि अगर मेरे साथ कोई इशू आता भी है, कुछ मुझे इस तरह का मसला कुछ फेस करना भी पड़ता है, तो मैं कैसे इन चीज़ों को टैकल करूंगा। अगर तो इस तरह की आपकी प्लानिंग नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे, आप उस कॉन्फिडेंस के साथ वो एक्शन ही नहीं ले सकेंगे। जब आप शुरू में ही बैठ गए, आपकी स्टेट ही ऐसी है, तो उससे जो अगला स्टेप है, जो भी आपकी स्टोरी है जो आप अपने आप को बता रहे हैं, फिर उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटजी है, तो वो दोनों चीज़ें नाकाम हो जाएंगी। स्टेट से आप स्टार्ट होते हैं, फिर आप जो अपने आप को पेप टॉक जो स्टोरी देते हैं, फिर उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटजी होती है, तो ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंट बनाती हैं। और जो तीसरी स्ट्रेटजी है वो भी इसी से रिलेटेड है कि जो फेलियर है उसको इम्ब्रेस करें, आप प्रैक्टिस भी करें, विजुअलाइज भी करें कि आप नाकाम भी हो सकते हैं। आप नाकाम भी हो जाएंगे तो फिर आप उसके बाद क्या करेंगे। जब आप नाकाम हो जाएंगे तो आप उसको फेस भी करें। आप एक तो पिक्चर कर रहे हैं कि मैं हो सकता है नाकाम हो जाऊं, आप उस पॉसिबिलिटी को भी लेकर चल रहे हैं, जो भी गलतियां आप वो भी सोच रहे हैं। और फिर जब रियल टाइम में वो आपके साथ कुछ तरह का मसला जब कोई पेश आ भी जाता है, आपको नाकाम हो भी जाते हैं, कोई जो भी मिस्टेक आपसे हो भी जाती है, फिर आप उसको ओन करते हैं, आप उसको फेस भी करते हैं। अब जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जितने भी मशहूर लोग हैं, ये सब नाकाम हुए हैं। जेके रोलिंग है, उन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी, 12 पब्लिशर्स ने उनको रिफ्यूज किया था पब्लिश करने से। राइट ब्रदर्स हैं, जिन्होंने पहला जो जहाज है वो बनाया था। अब इन लोगों को बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ा था। अब वो पहले अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि हम अपनी हर गलती से सीखेंगे। फिर जब अपनी मिस्टेक से आप कुछ सीख लेते हैं तो अपनी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली आप चेंज करें। अगर जरूरत महसूस होती है तो दूसरों से नसीहत भी लें। आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, आप वीडियो देखना चाहते हैं, किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन देखें कामयाब लोग हैं, उनसे डिस्कस करें, फिर आप इस पर साबित कदम रहें, तो आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो अब आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आप ये करें कि आप सबसे पहले उसको विजुलाइज करें। आप ये सोचें, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आसान नहीं होगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी, आपको गलतियां करेंगे, लेकिन अपने आप के साथ एक आप काइंडनेस का रवैया अपनाएं। अपने आप को भी इंपॉर्टेंस दें कि गलतियां हो जाती हैं, अब मैं सीखूंगा, इससे बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आऊंगा और मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। तो बेसिकली अपनी जो कामयाबी है उसको आप विजुलाइज करें, अपनी जो सक्सेस है उसको अपने माइंड में लेके आएं, उसको पिक्चर एक दें, फिर उसके बाद अपनी गलतियों की पॉसिबिलिटीज भी देखें, फिर जो आपसे गलती हो जाएगी उससे आप सीखें। अपने आप को जो भी आपने पेप टॉक देनी है, जो भी करना है, आप बस स्टार्ट करें, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें और ट्राई करते रहें। जो भी रिजल्ट है, जब आपका ये माइंडसेट है कि मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है उससे, या मैं उससे कुछ सीखूंगा ही, तो फिर एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसमें कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे। अब जाहिर बात है ये जो प्रैक्टिस आपने करनी है, ये आपकी जो डेली की जो रूटीन्स हैं जिसमें इतने रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, आप वहीं से शुरू करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने कोई लाखों के मजमा के सामने जाके बोलना है, या कोई ऐसा आपके लिए कोई इवेंट है, या कोई ऐसा डिसीजन है जो आपके लिए आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंग्स रखता है, आप उसमें जाके अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकते। आपके स्टेक्स पे डिपेंड करता है। तो बेहतर यही है कि आप आज जो भी आप रिस्क लेना चाहते हैं, एक छोटे से कैलकुलेटेड रिस्क से स्टार्ट करें। जो गलतियां आपसे होंगी उनसे आप सीखें, अपनी स्ट्रेटजीज बेहतर बनाएं, कॉन्फिडेंट हों, और फिर इस तरह से आप आगे से आगे बढ़ते जाएं।